हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है। तैल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वास तकनीक, टेम्परा तकनीक। तो क्या हो जाएगा? वास तकनीक हो जाएगा। बंगाल शैली किस तकनीक के लिए जानी जाती है? वास। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? आगरा, खुर्जा, फिरोजाबाद, हाथरस। क्या क्या हो जाएगा? खुर्जा हो जाएगा। ध्यान में रखना है, खुर्जा। खुर्जा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर। किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते? वाटर कलर, पेस्टल कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर। तो क्या हो जाएगा? किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं तो किसके साथ नहीं रखते? पेस्टल कलर के साथ नहीं रखते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्लास्टिक आर्ट्स की सामग्री नहीं है? तो क्या बताना है? प्लास्टिक आर्ट्स की सामग्री नहीं है। मार्बल, ब्रॉन्ज, मरकरी, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा? मरकरी जो है नहीं होगा। तो ध्यान में क्या रखना है आपको? मरकरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काबा शरीफ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बगदाद, तेहरान, मक्का, मदीना। तो क्या हो जाएगा? काबा शरीफ बताना है कहाँ पे है। काबा शरीफ कहाँ पे है? मक्का याद रखना है। कहाँ पे है? मक्का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शहर के निकट बुलंदशहर बुलंद दरवाजा स्थित है? आगरा, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, जौनपुर। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा। आगरा में कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी, याद रखिएगा। आगरा में कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था इसको। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कालम का आकार होता है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। एक कालम का आकार होता है, क्या बताना है? एक कालम का आकार होता है तो 4.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? ऑप्शन है आगरा, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में, याद रखना है। क्या है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। तो कहाँ पे जे स्कूल ऑफ आर्ट? मुंबई में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1857 में हुआ था। ठीक है। प्रथम प्राचार्य कौन थे? कौन थे? किपलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया मौजूद है? गेटवे ऑफ इंडिया मौजूद है। इंदौर, मुंबई, दिल्ली, नैनीताल। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? मुंबई में। ठीक है। मुंबई के जो समुद्र के किनारे एक गेट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताएं। एम एफ हुसैन, बेंद्रे, रवि वर्मा, आर के लक्ष्मण। तो कार्टूनिस्ट कौन है? विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताना है। क्या हो जाएगा? आर के लक्ष्मण, याद रखना है। कौन हो जाएगा? आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विख्यात खजुराहो निम्नलिखित प्रदेश में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर राज ललित कला अकादमी कहाँ है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज ललित कला अकादमी कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है। ध्यान में रखिए, लखनऊ। कब स्थापना हुआ था इसका? राज ललित कला का स्थापना 1962 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्या हो जाएगा? मानवाकृतियां, महंगे रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो क्या हो जाएगा? अच्छा संयोजन। ध्यान में रखना है, क्या है? अच्छा संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन
कहाँ निकट है, मतलब अगर शांति निकेतन जाना है तो कहाँ पे, कहाँ पहले जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, बोलपुर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलपुर जाएंगे। कोलकाता शहर के जो है बोलपुर गांव में जाएंगे। शांति निकेतन कहाँ है, बोलपुर में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, जब कोलकाता बोलपुर दोनों में से पहले हम बोलपुर नियरेस्ट को मारेंगे, नहीं है तो हम कोलकाता करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विख्यात हवा महल किस शहर में है, तो विख्यात हवा महल किस शहर में है, तो जयपुर में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया था, सतीश गुजराल, विमान सुंदरम, मंजीत बाबा, एम.एफ. हुसैन। तो मदर टेरेसा किसने चित्रित किया था, क्या हो जाएगा, तो हुसैन हो जाएंगे, ठीक है। हुसैन कहाँ, हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सोलापुर में हुआ था इनका जन्म, सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मंजीत बाबा जो है कहाँ के हैं, मंजीत बाबा पंजाब के हैं, ध्यान में रखिएगा, कहाँ के हैं, पंजाब के आर्टिस्ट हैं। विमान सुंदरम कहाँ के हैं, 1943 में इनका जन्म शिमला में हुआ था, क्या है तो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। सतीश गुजर कहाँ के हैं, झेलम पाकिस्तान, 1925 में इनका जन्म झेलम पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए जाने जाते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, वस्तुकार भी हैं। राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। तो क्या हो जाएंगे, केरल में जन्म हुआ था इनका, जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान में रखिएगा। भारत में ओलियोग्राफ कब लाए थे, 1894, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ है, मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, मिर्जापुर। अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ, वाराणसी। तो पहले इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे, सारनाथ को देंगे, नहीं है तो वाराणसी जाएंगे, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट सारनाथ को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं, 10 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, ध्यान में क्या रखना, द्वितीय रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमफिक्स का प्रयोग किस में होता है, एमफिक्स का प्रयोग किस में होता है, प्रोसेसिंग फिल्म के लिए, ड्राइंग की फिक्सिंग के लिए, इनलार्जर की एडजस्टिंग के लिए, डिस्टेंशन की फिक्सिंग के लिए। क्या हो जाएगा, तो ड्राइंग की फिक्सिंग के लिए याद रखिएगा। एमफिक्स किसके लिए जाना जाता है, तो ड्राइंग की फिक्सिंग के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में किसे प्रयोग करते हैं, टमाटर, आलू, संतरा, प्याज। तो किसका प्रयोग करते हैं टेक्सटाइल के लिए, आलू का प्रयोग करते हैं, ध्यान में क्या रखना है, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन स्थल मोहनजोदारो किस देश में मौजूद है, तो मोहनजोदारो किस देश में है, तो पाकिस्तान, भारत, चीन, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, 50 बीसी, 58 बीसी, 58 एडी, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, 58 बीसी, ठीक है। किस काल में हुआ था, कुषाण काल, याद रखिएगा, ठीक है। किस काल में हुआ था, कुषाण काल, कनिष्क के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन कशीदाकारी के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, बरेली। तो क्या हो जाएगा, तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खसरा किसे कहते हैं, स्केच को, तकनीकी को, लैंडस्केप को, चित्रण को। तो खसरा किसको कहते हैं, स्केच को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण किसे किया जाता है, बालू, सिलिका के निर्जलीकरण से, कार्टेज के निर्जलीकरण से, जिप्सम के निर्जलीकरण से, कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे किया जाता है, जिप्सम के निर्जलीकरण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज आर्ट या कला क्या, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। व्हाट इज आर्ट या कला क्या है? हर्बर्ट रीड, गोम्ब्रिच, टोल्स्टॉय, सुजान लेंगर। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, टोल्स्टॉय का हो जाएगा। ये पुस्तक फेमस है इनकी, टोल्स्टॉय। टोल्स्टॉय कहाँ के हैं, तो रूस के हैं। टोल्स्टॉय रूस के हैं। ये चारों क्या है, दार्शनिक कला समीक्षक है। हर्बर्ट रीड जो है आपके इंग्लैंड के हैं। 1893 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी एक पुस्तक है मीनिंग ऑफ आर्ट। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या है, मीनिंग ऑफ आर्ट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, मद्रास, कोलकाता, शांति निकेतन। तो भारत में पहला कला विद्यालय कहाँ पे हुआ था? मद्रास। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कोलकाता में कब हुआ था? 1854 में हुआ था। या भारत सरकार ने कब लिया था अपने निर्देशन में? 64 में, 10 साल बाद लिया था अपने निर्देशन। 2021 का टीजीटी में पूछा गया ये। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। मुंबई की स्थापना कब हुआ था जे स्कूल ऑफ आर्ट का? 1857 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कास्ट उत्कीर्णन का पिता किसे कहा जाता है? ड्यूरर, गुटेनबर्ग, डेरिस्वेल्स, थॉमस बेबिक। तो क्या हो जाएगा, कास्ट उत्कीर्णन का पिता की बात हो रही है। कास्ट उत्कीर्णन या बूटकट का पिता कौन हो जाएंगे? थॉमस बेबिक। याद रखिएगा, कास्ट उत्कीर्ण या बूटकट का पिता किसको मानते हैं? थॉमस बेबिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? प्रासून जोशी, एलेक पदमसी, सुजेन, जिलेट, अल्बर्ट लास्कर। तो आधुनिक विज्ञापन के जनक के लिए कौन जाने जाते हैं? क्या हो जाएगा, आधुनिक विज्ञापन अल्बर्ट लास्कर हो जाएंगे। लेकिन विज्ञापन के जनक आता, अगर आता तो क्या होता? ओगलवी, डेविड ओगलवी हो जाएंगे विज्ञापन के जनक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल फाइट, बुल फाइट कृति में गोया ने किस विधि का प्रयोग किया था? अम्लांकन, एक्वाटीन, जल रंग, असमुद्रण। तो क्या हो जाएगा, बुल फाइट के लिए गोवा में क्या प्रयोग किया था? तो बुल फाइट जो है गोया ने अम्लांकन यूज किया था। ठीक है, गोया ने क्या किया, अम्लांकन माध्यम का यूज किया था। लेकिन बुल फाइट में जो एक और पिकासो ने भी बुल फाइट बनाया था, तो पिकासो ने क्या यूज किया था? लिथोग्राफी। तो ध्यान में रखिएगा, बुल फाइट गोया का भी है जो एक्वाटिंट में बना, अम्लांकन में बनाया है, और पिकासो जो है लिथोग्राफी में बनाया है। गोया जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों के लिए फेमस है। इनका जन्म जो है 1746 में जो है कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। 1746 में जो है इनका जन्म स्पेन में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्राचीनतम गुहा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, फ्रांस, स्पेन, चीन। तो स्पेन में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? क्या हो जाएगा, स्पेन में कब प्राप्त हुआ था? 1879 में। कौन किया था? मार्सोलिनो द सांतुओला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेस्को सिटी छपा प्रक्रिया खोजा गया था? कृष्णा रेड्डी, कौल कृष्ण, SW हैटर, हरक्यूलस। तो वेस्को सिटी छपा प्रक्रिया खोजा गया था किसके जरिए? तो क्या हो जाएगा, SW हैटर। जब तक ऑप्शन में SW हैटर आएंगे तब तक हम इन्हीं को मानेंगे, क्योंकि वेस्को सिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भारत में अगर पूछता है कि वेस्को सिटी के लिए कौन जाने जाते हैं, तब कृष्णा रेड्डी हो जाते हैं। अगर हैटर नहीं होते यहाँ पे, तब हम कृष्णा रेड्डी को मानते हैं दूसरे नंबर पे। तो ध्यान में क्या रखना, हैटर को याद रखना है। और ये विस्कोसिटी छापा प्रक्रिया पूरे विश्व में पूछता तब भी होता डब्ल्यू हैटर। अगर ऑप्शन में नहीं रहते तब कृष्णा रेड्डी होते। तो ये अभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो मोन्टाज, फोटो मोन्टाज का प्रयोग सर्वाधिक किस शैली में हुआ है? अति यथार्थवाद, दादावाद, घनवाद, यथार्थवाद। तो फोटो मोन्टाज के लिए कौन जाना जाता है?
दादावाद, दादावाद जो है मार्शल दूसरा जो है, ध्यान रखिएगा फोटो मोन्टाज के लिए कौन जाना जाता है, दादावाद। दादावाद के प्रारंभ कब हुआ था, 1916 से 1922 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी दादावाद, स्विट्जरलैंड में चली थी, ध्यान रखिएगा इसको। धनवाद कहाँ चली थी, 1925 1907 से 1925 तक चली थी ये, 1925 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी, ध्यान में रखिएगा इसको भी। यथार्थवाद जो है 19वीं सदी के प्रथम दशक में चली थी, 19वीं सदी के प्रथम दशक में चली थी ये। और ये यथार्थवाद कहाँ की थी, फ्रांस की ये भी थी। अति यथार्थवाद की अगर हम बात करते तो 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी फ्रांस में हुआ था। अभी क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, पूछ देगा अति यथार्थवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था, दादावाद के कहाँ हुआ था, घनवाद का कहाँ हुआ था, यथार्थवाद का कहाँ हुआ, ये सब क्वेश्चन आए हुए तो ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इश्तहार कला के लिए प्रथम संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, अमेरिका, पोलैंड, इटली, लंदन। तो इश्तहार कला के लिए प्रथम संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, पोलैंड, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंदिर व्यवस्था के सही क्रम का चयन कीजिए, आमलक, खपुरी, आयुध, कलश। तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। मंदिर व्यवस्था के सही क्रम का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, खपुरी पहले आ जाएगा, फिर आमलक, फिर कलश, फिर आयुध, तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन धनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए, नीला, आसमानी, बैगनी, हरा। ठीक है, तो इनमें से चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, इन धनुष का रंगों का सही क्रम करिए तो बैगनी और फिनाला। याद रखिएगा इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीफ ग्योर, बीफ बीफ ग्योर। ठीक है, याद रखिएगा इन धनुष के सातों रंगों को हम बैगनी और पिनाला की याद से याद कर सकते हैं या बीफ ग्योर से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बी से वायलेट, ई से आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, आर से रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्रियों द्वारा दिए गए सिद्धांत का सही मिलान नहीं है, तो आपको बताना नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, क्रोचे ने क्या बोला था, थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, रस्तु ने बोला था थ्योरी ऑफ इमिटेशन, कलिंगवुड ने बोला था थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, ईगल ने बोला था थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हीगल, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन हीगल की नहीं है, किसने दिया था, कलिंगवुड, ध्यान रखिएगा इसको। बाइजेंट बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई, सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक। क्या हो जाएगा, तो बजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस कलाकार की विषय वस्तु है तो चुने गए, धार्मिक। बजेंटाइन कला की प्रारंभ कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी। कहाँ हुई थी, इटली में। इसकी टाइमिंग जो 4 से 15वीं सदी ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी, इटली में चली थी, ध्यान में रखिएगा कहाँ चली थी, इटली में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकियो कहाँ की प्रसिद्ध कला है, तो यूकियो कहाँ की प्रसिद्ध कला है, चीन, कोरिया, जापान, अमेरिका। तो क्या हो जाएगा, जापान की हो जाएगा। इसकी टाइमिंग क्या हो जाएगा, यूकियो की टाइम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, 1719वीं सदी, याद रखिएगा। 1719वीं सदी ईस्वी, यूकियो जापान की कला है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो से पूर्व के दार्शनिक को क्या कहते हैं, सोफिस्ट, प्लेटोवादी, मिमेसिस, कोई नहीं। तो प्लेटो से पूर्व के दार्शनिक को क्या बोलते हैं, सोफिस्ट बोलते हैं। प्लेटो कहाँ के हैं, तो यूनान के हैं। कहाँ के हैं, यूनान के हैं, ध्यान में रखिएगा कहाँ के हैं, तो यूनान के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वाला कक्ष कहाँ से प्राप्त है? अल्टामीरा, कोगुलाज, लास्को गुफा, पिंडाल। तो विश्व वाला कक्ष कहाँ की है? तो क्या हो जाएगा? तो लास्को गुफा याद रखिएगा, कहाँ की है ये? लास्को गुफा। लास्को गुफा फ्रांस की है, ठीक है। फ्रांस की इसकी खोज कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की गुफा की खोज कब हुई थी, या लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अब विश्व वाला कक्ष के लिए जो है लास्को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकोको शैली को चरम विकास कहाँ प्राप्त हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो क्या हो जाएगा? चरम विकास की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले ये बताइए कि रोकोको शैली का प्रारंभ कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। 18वीं सदी ईस्वी में जो है कहाँ हुआ था? रोकोको शैली जो है फ्रांस में हुआ था। रोकोको शैली जो वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका कहाँ हुआ था? 18वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? प्रारंभ नहीं पूछा है, क्या पूछा है? चरम विकास पूछा है। तो क्या हो जाएगा? जर्मनी। रोकोको शैली जो है प्रारंभ तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन ये कई देशों में गए, मतलब इसके मतलब रोकोको शैली के हिसाब से वास्तुकला बना था। तो ध्यान में रखिएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच कला के नाम से प्रसिद्ध है? ईच कला के नाम से, बजेंटाइन, रोमनस, गोथिक, रोमन कला। क्या हो जाएगा? ईच कला के लिए क्या जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। गोथिक कला। इस कला के लिए गोथिक कला जाना जाता है। और गोथिक कला का प्रारंभ जो कब हुआ था? 12 से 13वीं सदी में हुआ था। और कहाँ गोथिक कला कहाँ की है? फ्रांस की ये भी शैली है। रोमन शैली कहाँ की है? रोमन कला, रोमन कला इटली की है। रोमनस कला, रोमनस कला का प्रारंभ कब हुआ था? 11 से 12वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भी फ्रांस में हुआ था। ये भी वास्तुकला की शैली है। बजेंटाइन आपके कहाँ हुआ था? 4 से 15वीं सदी ईस्वी में इसकी टाइम बजेंटाइन के, ये इटली की कला है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, टाइम भी पूछा गया है और जगह भी पूछा गया है। मैं सत्यार्थ में आदमी हूँ कथन किसका है? देगा, सेजान, फाल्गुनी, सूरत। मतलब जार शोरा। सूरत को जार शोरा बोलते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं सत्यार्थ में आदमी हूँ, आदिम हूँ, क्या हो जाएगा? सेजान। सेजान जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, स्टील लाइफ के जन्मदाता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इसलिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन याद रखिएगा, मैं सत्यार्थ में आदिम हूँ, किसकी कथन है? सेजान की या सेजा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संयोजन में सम्मिलित है? संयोग, लय, ए और बी दोनों, अंतराल। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संयोजन से सम्मिलित है? तो क्या हो जाएगा? संयोग, लय दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लाखून से नहीं है? ठीक है। तो हागे, संदर्श, संदेश, सीमोथेरस, पोलियोडोरस, एथनाडोरस। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसका संबंध लाखून से नहीं है? तो लाखून से नहीं है, ठीक है। ये लाखून क्या, एक मूर्ति है, ठीक है।
जो संगमरमर में बनी है, ठीक है, जो संगमरमर में बनी है। और ये लाकुन जो मूर्ति है 3 कलाकारों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और इनमें से एक कलाकार जो है लाकुन को नहीं बनाया, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीमोथोरस। सीमोथोरस ने इस मूर्ति को लाकुन को नहीं बनाया। बाकी याद रखिएगा एथनाडोरस, पोलीडोरस और हागे संदर्स संदेर्स जो है इन्होंने बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डाई पाइलन नामक कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? हेलस, क्रीट, माइसिनिया, एथेंस। तो डाई पाइलन नामक कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये एग्जाम में आया हुआ है, एथेंस। एथेंस कहाँ पड़ता है? यूनान में। तो ध्यान में रखिएगा, डाई पाइलन नमक कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त होता है? एथेंस। एथेंस कहाँ है? यूनान में। यूनान की कला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिस्र में मनवा कृतियों के निर्माण हेतु नियम किस वंश में बने थे? तृतीय वंश, नवीन राजवंश, प्राचीन वंश, कोई नहीं। तो मिस्र में मानव कृतियों के निर्माण के नियम किस वंश में बने थे? तो क्या हो जाएगा? नवीन। क्या हो जाएगा? नवीन राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इम्पेस्टो तकनीक का आविष्कार किस कलाकार ने किया था? माइकल एंजेलो, मारिनेटी, ब्रेट बॉय, पिकासो। क्या हो जाएगा? तो इम्पेस्टो के लिए कौन जाना जाता है? ब्रेट बॉय। इम्पेस्टो तकनीक के लिए कौन जाना जाता है? ब्रेट बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एथनी बन डाई का जन्म कब हुआ? 1598 ईस्वी, 1597 ईस्वी, 1599 ईस्वी, 1609 ईस्वी। क्या हो जाएगा? इथनी बन डाई का जन्म कब हुआ था? 1599, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? अरस्तु, सुकरात, वामगार्टेन, वोत्सायन। तो सौंदर्य शास्त्र के पिता, या ध्यान रखिएगा, सौंदर्य शास्त्र का पिता कौन हो जाएगा? वामगार्टेन। वामगार्टेन कहाँ के दार्शनिक थे? ये जर्मनी के थे। कब जन्म हुआ था? 1714 में इनका जन्म हुआ था और ये जर्मनी के हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एडवर्ड माने थे यथार्थवादी, प्रभाववादी, अभियोजनवादी, घनवादी। एडवर्ड माने किस लिए जाने जाते हैं? एडवर्ड माने जो है आपके प्रभाववाद के कलाकार हैं। प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1874 से 1886 ईस्वी तक चली थी ये। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। अभिवचनावाद कहाँ की कला है? इसी को अभिव्यक्तिवाद बोलते हैं। इसका ये जो है 1905 से 6 में प्रारंभ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। घनवादी जो है 1907 से स्टार्ट होके 1925 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में। यथार्थवादी जो है 19वीं सदी के प्रथम दर्शक की थी कला है ये। और ये कहाँ की है? यथार्थवादी फ्रांस की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और एडवर्ड माने की बात करते हैं तो ये भी फ्रांस के। इनका जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र इन्हीं को इंग्रेस बोलते हैं। इनका अंग्र ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी? काष्ठ शिल्प, घनबाद, ज्यामिति, चित्ररेखा चित्र। तो आंग्र या इंग्रेस, ठीक है, इन्होंने किस विद्या में काम किया है? रेखा चित्र में जो है श्रेष्ठता प्राप्त किए थे इन्होंने। किस बात के आर्टिस्ट है आंग्र? नौ शास्त्रीयवाद, ठीक है।
कहाँ चली थी नौशास्त्रीय वाद? फ्रांस में। स्पेन के साम्यवादी कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है पिकासो, गोया, मुंक, एल ग्रेको। तो साम्यवादी के कला साम्यवादी कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? पिकासो, गोया, मुंक, एल ग्रेको। तो स्पेन के साम्यवादी कलाकार एल ग्रेको के नाम एल ग्रेको जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट कलर पेंटिंग में पूरे कितने रंग प्रयोग होते हैं? कथई, 3 रंग, 4 रंग, 2 रंग। तो ऑफसेट रंग में 4 कलर आते हैं। कौन कौन? सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइज कंपटीशन एक्ट का प्रारंभ माना जाता है 1955, 1966, 1970, 1957। क्या हो जाएगा? प्राइड प्राइज प्राइज कंपटीशन एक्ट के प्रारंभ कब हुआ था? क्या हो जाएगा? 1955, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सडंग का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वज्र छेदती, प्रज्ञा परमिता, हुआ पीनलू, कामसूत, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चीनी सडंग का वर्णन फूहा पिनलू, याद रखिएगा। चीनी सडंग किसने लिखा है? फूहा पिनलू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी में निर्मित संत बाइटल गिरजाघर का संबंध है बजंटाइन, रोमनस, गोथिक, मंतुआ। क्या हो जाएगा? 6ठी शताब्दी की बात हो रही। 6ठी शताब्दी में जो है संत बाइटल गिरजाघर का संबंध है। ये एग्जाम में कई बार आया पीजीटी में। तो क्या हो जाएगा? 6ठी शताब्दी की बात हो रही है। 6ठी शताब्दी में कौन सा चली थी? बजंटाइन, जो 4 से 15वीं शती ईस्वी तक चली थी। ठीक है, कहाँ चली थी? इटली में प्रारंभ हुई थी इसकी। रोमनस जो है आपके 11 से 12वीं शती ईस्वी में कहाँ चली थी? ये फ्रांस की कला। ये वास्तुकला के लिए जाना। गोथिक कला 12 से 13वीं शती की है, ये भी फ्रांस की है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? मंतुआ। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? 6ठी शताब्दी में निर्मित सन बाइटल गिरजाघर का संबंध है। तो ऑलरेडी रोमनस गोथिक तो ऑलरेडी हट जा रहा है। तो 6ठी में क्या हो जा रहा है? बजंटाइन। ठीक है, तो बजंटाइन में क्या हुआ? संत बाइटल गिरजाघर का संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और इसी में एक और गिरजाघर है बजंटाइन में बना हुआ, होगिया सोफिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों होगिया सोफिया और संत बाइटल दोनों जो है बजंटाइन में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ लंदन कृति किसकी है? टर्नर, दांते, लुक वाल्ड, विलियम ब्लैक। तो द क्लाइमेट ऑफ लंदन किसकी कृति है? तो लुक वाल्ड, याद रखिएगा। किसकी है? लुक वाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है डेनिस गिरजाघर, चार्टर्स कैथेड्रल, होगिया सोफिया गिरजाघर। तो क्या हो जाएगा? गोथिक स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण मतलब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, गोथिक कला का जो है सबसे श्रेष्ठ चर्च कौन सा है? चार्टर्ड कैथेड्रल जो है सबसे प्रमुख उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। डेनिस गिरजाघर ये भी जो है गोथिक कला का ही है। ठीक है, और होगिया सोफिया जो बजंटाइन कला की गिरजाघर है, ये भी होगिया सोफिया भी 6ठी शताब्दी में बनी थी बजंटाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने मुर्गे की लड़ाई, चुनावी झगड़े, लोक नृत्य आदि का चित्रण किया था? रेम्ब्रा, पीटर पार रूबेंस, होगार्थ। गेस बोरा, गेंस बोरो। क्या हो जाएगा? किस कलाकार ने मुर्गे की लड़ाई, चुनावी झगड़े, लोक नृत्य आदि का चित्रण किया था? क्या? होगार्थ। ठीक है,
ये चारों कलाकार किस शैली के कलाकार हैं? ये ध्यान रखिएगा। मुर्गे की लड़ाई, चुनावी झगड़े, लोक नृत्य आदि के चित्रण के लिए होगार जाने जाते हैं। चारों की शैली के कलाकार हैं? बरोक शैली। बरोक शैली कहाँ की है? इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महान ब्रिटिश कलाकार किसे कहा जाता है? विंची, जेसुआ रोनाल्ड्स, विलियम होगार्थ, सर पीटर लेली। तो प्रथम महान ब्रिटिश कलाकार मतलब ब्रिटिश बुक की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रिटिश कलाकार की बात हो रही है, क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश के लिए कौन जाने जाते हैं? विलियम होगार्थ। तो प्रथम महान ब्रिटिश कलाकार कौन है? विलियम होगार्थ, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा कलाकार व्यंग चित्रात्मक कलाकार नहीं है? गोया, पीटर बुर्गेल, हीरो निमस। तो निम्न में से कौन सा व्यंग चित्रात्मक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इराक, इजिप्ट, इराक, यूरोप। तो मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? इराक है। मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट। मेसोपोटामिया का प्रारंभ कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व में ये कला यहाँ पे मिलना शुरू हो गई थी, ठीक है, बनना शुरू हो गई थी, ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रा फिलिपो लिपि के शिष्य का नाम था? पाउलो चेलो, टिसियन, संदो बोत्तिचेली, बूसे। तो फ्रा फिलिपो लिपि के शिष्य का नाम क्या था? फ्रा फिलिपो लिपि, ठीक है, ये अर्ली रेनेसा के कलाकार है। इनके शिष्य का क्या नाम था? संदो बोत्तिचेली, ठीक है, संदो बोत्तिचेली जो है इनके शिष्य हैं। और ये संदो बोत्तिचेली भी जो है आपके अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में स्वर्ण युग का सूत्रपात कब हुआ था? 14, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 13वीं सदी। तो क्या हो जाएगा? इटली में स्वर्ण युग का सूत्रपात की बात हो रही है, शुरू कब हुआ था? सूत्रपात मतलब प्रारंभ, 15वीं सदी हो जाएगा। चरम पूछता ना तब 16 होता। सूत्रपात की बात याद है, 15वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका, निरंजना, नर्मदा। तो महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के प्राप्त मिला? तो ऋजुपालिका, याद रखिएगा। निरंजना में किसको मिला था? निरंजना में किसको मिला था? गौतम बुद्ध को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? रंग, संगमरमर, लकड़ी, सीमेंट। तो मणिकुट्टिम पद्धति में जो संगमरमर का यूज किया जाता है, ठीक है। और मणिकुट्टिम पद्धति किस कला शैली की पद्धति है ये? बजेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज शिव प्रतिमा किस मुद्रा में दर्शित है? समभंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग। तो नटराज जो है आपके किस में? अतिभंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सोलिनो द संतु ओला ने अल्टामिरा गुफा का पता कब लगाया था? तो क्या हो जाएगा? 1859, 1879, 1869, 1889। तो मार्सोलिनो द संतु ओला ने अल्टामिरा को खोज कब किया था? 1879 ईस्वी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मिस्रवासी मम्मी निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते थे? नाइट्रोल, नाइट्रिक,
अमोनियम क्लोराइड NH4। तो मिस्रवासी जो है मम्मी का जो है निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते थे? क्या हो जाएगा? नाइट्रोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोल। इसका किसका सही हुआ? क्यूनिफॉर्म किलाक्षर लिपि संबंधित है मिस्र, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, क्रीट। क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म अगर इसको याद रहे, इसमें कितने ये चिन्ह मिले हैं? यूनिफॉर्म किलाक्षर लिपि के कितने चिन्ह मिले हैं? 642 मिले हैं। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म किलाक्षर लिपि संबंधित है किससे? मिस्र से, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, क्रीट। मेसोपोटामिया से संबंधित है। मेसोपोटामिया कला कब की है? 5000 ईसा पूर्व की है। ठीक है, और कहाँ की है? इराक की है। ठीक है, प्रारंभ कहाँ हुआ था? इराक में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का टाइमिंग क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व में। मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र की टाइमिंग क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व। तो क्यूनिफॉर्म किलाक्षर की लिपि का संबंध जब भी आए तो मेसोपोटामिया, इसको याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा। कभी क्यूनिफॉर्म पूछ देगा, ठीक है, कभी क्या करेगा? किलाक्षर पूछ देगा। तो कंफ्यूजन दोनों याद रखता, की से क से, आधा क की याद रखिएगा, दोनों मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एवं नारी आकृति के अंगों में अंतर दर्शाने वाला प्रथम चित्रकार माना जाता है यूमारिज, कीमोन, एंटो एंटोकिडीज, सियाक्स। क्या हो जाएगा? यूमारिज। ठीक है, पुरुष एवं नारी आकृति के अंगों में अंतर दर्शाने वाला प्रथम चित्रकार। यह क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखिए पूछा गया है। पुरुष और नारी आकृतियों के अंगों में अंतर दर्शाने वाला प्रथम कलाकार कौन है? यूमारिज। ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का दरबारी चित्रकार किसे माना जाता है? दाबिद को, एथनी वन डाइक को, लिसिपस को, गोया को। क्या हो जाएगा? तो सिकंदर का दरबारी चित्रकार कौन था? लिसिपस। दाबिद तो नौ शास्त्रीयवाद कलाकार था। तो सिकंदर का दरबारी चित्रकार, सिकंदर जो थे ना हेलेनिस्टिक कला से संबंध रखते थे। ठीक है, और उसी में जो है उस हेलेनिस्टिक में लिसिपस कलाकार थे। ठीक है, ट्राजन कलम का संबंध रहा है ग्रीक कला, इंस्ट्रक्शन कला, रोमन कला, रोमनस कला। ट्राजन कलम का संबंध है, और ट्राजन किससे हो जाएगा? ग्रीक कला, इंस्ट्रक्शन कला, रोम कला, रोमनस कला। ट्राजन ये एग्जाम में आया हुआ है, रोम कला। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोम कला। हाँ, रोमन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म को सर्वप्रथम राजकीय धर्म घोषित किया गया था? हम्मुराबी, कंस्टेंटाइन, अमोनिस फिस, शारलमैन। तो ईसाई धर्म को सर्वप्रथम राजकीय धर्म घोषित किया था, किसने किया था? कंस्टेंटाइन। याद रखिएगा। और ये किस शैली के कलाकार था कंस्टेंटाइन ने? बाइजेंटाइन। सियना शैली का प्रणेता चित्रकार किसे माना जाता है? सिमाबुए, जियोतो, सिमान, मार्टिन। तो सियना शैली, सियना शैली का प्रणेता चित्रकार कौन हो जाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, दूचिए। याद रखिए, सियना शैली कहाँ की है? इटली की है। और सियना शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? दूचियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कलाकार अर्ली रेनेसा से संबंधित नहीं है? फ्रा एंजिलिको, पीरो डेला फ्रांसिस्का, फ्रा फिलिपो लिपि, जियोतो। तो क्या हो जाएगा?
अर्ली रेनेसा कलाकार कौन नहीं है? तो जिएतो नहीं है, ठीक है। जिएतो अर्ली रेनेसा के नहीं है, किस शैली के कलाकार हैं? प्रोटो प्रोटो अर्ली रेनेसा। B2BS फॉर्म का आविष्कार किस कलाकार ने किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, राफेल, एंजिल्को। B2BS फॉर्म का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो विंची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो ने अपने किस कार्य को अधूरा छोड़ दिया था? जूलियानो का मकबरा, द फॉल ऑफ मैन, पिएटा, स्नार्ती, 12 संतों की प्रतिमा। तो माइकल एंजेलो ने अपने किस कार्य को अधूरा छोड़ दिया था? स्नार्ती। चाहे स्नार्ती आए या 12 संतों का प्रतिमा है, दोनों नाम अलग अलग याद रखिएगा। चित्र एक ही है, नाम अलग है। स्नार्ती और 12 संतों की प्रतिमा, दोनों नाम से पूछा गया एग्जाम में। चरम पूर्ण जागरण काल के किस कलाकार को देवीय कलाकार एवं देवीय कलाकार व समूह संयोजन का आचार्य कहा जाता है? विंची, सीमान, मार्टिन, राफेल, माइकल एंजेलो। तो देवीय कलाकार जो है या समूह संयोजन का आचार्य किसको बोलते हैं? राफेल को बोलते हैं। राफेल जो है पूर्ण जागरण के कलाकार हैं। इनका जन्म 1483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउलो वेरोनीज द्वारा निर्मित चित्र काना में वैवाहिक भोज वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? क्या हो जाएगा? पाउलो वेरोनीज द्वारा निर्मित चित्र कानों में वैवाहिक भोज वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? लूव्र संग्रहालय पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, टेट गैलरी लंदन। क्या हो जाएगा? पाउलो वेरोनीज द्वारा चित्रित चित्र कानों में वैवाहिक भोज का वर्तमान संग्रह क्या हो जाएगा? लूव्र संग्रहालय याद रखिएगा। कहाँ पे है? लूव्र संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट वन आइक का जन्म वर्ष ज्ञात करें। 1366, 1390, 1368, 98, 1346। हर्बर्ट वन आइक का जन्म कहाँ हुआ था? 1366 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाटकीय छाया प्रकाश दिखाने वाला प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? रेम्ब्रांट, पीटर पार रूबेंस, कारेवेजियो, वार्मियर। तो नाटकीय छाया प्रकाश दिखाने वाला प्रथम कलाकार की बात हो रही है यहाँ पे। प्रथम कलाकार और सर्वश्रेष्ठ दोनों अलग है। सर्वश्रेष्ठ में कौन आएंगे? प्रथम में कौन आएंगे? प्रथम में कारेवेजियो आएंगे। सबसे श्रेष्ठ कौन में काम कौन किया था? रेम्ब्रांट याद रखिएगा, ठीक है। नाटकीय छाया प्रकाश दिखाने वाला सबसे श्रेष्ठ कलाकार रेम्ब्रांट थे और प्रथम कलाकार कभी आता है तो कारेवेजियो। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन डच कलाकार नहीं है? रेम्ब्रांट, फ्रांस हल्स, वैन गोग, गोया। तो निम्न में से डच कलाकार नहीं है। डच कलाकार नहीं है। तो डच कौन कौन नहीं है? रेम्ब्रांट, फ्रांस हल्स, वैन गोग, गोया। तो गोया जो है डच कलाकार नहीं है। ये तीनों जो है इन लोग का जन्म जो है नीदरलैंड हाईलैंड में हुआ था। और नीदरलैंड और हाईलैंड के कलाकार को क्या बोलते हैं? डच कलाकार बोलते हैं। याद रखिएगा, डच कलाकार बोलते हैं। गोया जो है ये स्पेन के थे। 1746 में जन्म हुआ था, स्पेन में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? चित्रकार और फिल्म मेकर दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकोको शैली में किस आकार प्रकार के अलंकरण अधिक प्रचलित थे? एस आकार, डी आकार, सी आकार, सर्वाकार। तो रोकोको शैली जो है वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है। फ्रांस में चली थी 18वीं से 30वीं में। और ये अलंकरण के लिए किस तरह का जो है आकार का प्रयोग किया जाता था? क्या हो जाएगा? सी आकार का याद रखिएगा, सी आकार का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार को 1768 ईस्वी में रॉयल एकेडमी लंदन का सभापति चुना गया था? सिमोन चार्डिन,
रिचर्ड विल्सन, फ्रांसीसी बूसे, जेसुआ रोनाल्ड्स। तो निम्न में से किस कलाकार को 1768 ईस्वी में रॉयल एकेडमी लंदन का सभापति चुना गया था? क्या हो जाएगा? जेसुआ रोनाल्ड। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सुंदर बादलों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार बहुत प्रसिद्ध था? टर्नर, जॉन कंस्टेबल, विलियम ब्लैक, आर्थर कोलोमैन, दांते। तो सर्वाधिक सुंदर बादलों के चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? जॉन कंस्टेबल। ठीक है, ये लैंडस्केप आर्टिस्ट कलाकार है। इनका जन्म जो है 1776 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। किस लिए फेमस है? बादलों के लिए। अगर पूछेगा समुद्र के दृश्य के लिए कौन फेमस है, तो टर्नर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया प्रकाश व संयोजन के समस्त शास्त्रीय नियमों को त्याग कर सीधे प्रकृति का अंकन करना किस समूह के चित्रकारों का प्रमुख लक्ष्य था? रोमांसवाद, भाववाद, नवशास्त्रीयवाद, प्राक रफेलवाद। तो छाया प्रकाश एवं संयोजन के समस्त शास्त्रीय नियमों को त्याग कर सीधे प्राकृतिक का अंकन करना किस समूह चित्रकारों का प्रमुख लक्ष्य था? तो क्या हो जाएगा? प्राक रफेलवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चित्र तत्कालिक दुर्घटना को दर्शाता है? युद्धपोत, रोती की शपथ, पागल हत्यारा, रेप्ट ऑफ मेडुसा। तो तत्कालीन दुर्घटना को दर्शाता है कौन सी कला जो है, कौन सी चित्र है जो तत्कालीन दुर्घटना को दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? रेप्ट ऑफ मेडुसा। कौन बनाया था इसको? जेरिकॉट, थियोडोर जेरिकॉट। किस बात की चित्र है ये? रोमांसवाद। ठीक है, या रोमांटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबीजन दल का संस्थापक कलाकार माना जाता है? थियोडोर रूसो, जीन फ्रांसीसी मिलो, केमली कोरो दाविड। तो बारबीजन दल का कलाकार कौन है? तो बारबीजन दल के कलाकार कौन हो जाएंगे? थियोडोर रूसो। याद रखिएगा, कौन सा हो जाएंगे? थियोडोर रूसो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभाववाद को नहीं दर्शाती है? इंद्रधनुषी रेखांकन, छाया प्रकाश का परित्याग, सपाट लाइट का प्रयोग, रंगों का कतरों में प्रयोग। तो क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभाववाद को नहीं दर्शाती है? आपको बताना है, नहीं दर्शाती है। इन धनुषी रेखांकन का तो प्रयोग किया गया है, छाया प्रकाश का परित्याग किया गया है। ठीक है, सपाट लाइट का प्रयोग नहीं किया गया, रंगों को कतारों में प्रयोग किया गया। तो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है? माने, क्लॉड मोने, लोट्रेक, देगा। पेंटर ऑफ सीरीज किसको बोलते हैं? क्लाउड मोने। पेंटर ऑफ सीरीज किसको बोलते हैं? पेंटर ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? पेंटर ऑफ लाइट अगर आता है तो टर्नर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर कृति के निर्माता है? लोट्रेक, वैन गॉग, अगस्त रेनवार, देगा। तो क्या हो जाएगा? ये मूर्ति है देगा की। ठीक है, ये क्या है? मूर्ति है। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? मूर्ति और चित्र दोनों है, ध्यान में रखिएगा इसको। देगा। नव प्रभावत का नामकरण किस विद्वान ने किया था? फेल, फेनियो, रोजर फ्राई, लुइस वैक्सेल, ली राय। तो नव प्रभाववाद का क्या हो जाएगा? फेल, फेनियो याद रखिएगा। और ये नव प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसका संस्थापक जॉर्ज सोरा थे। हाँ, और ये फेली फेनिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो फेल फेनिया हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, फेल फेनियो या फेली फेनिया दोनों में से कोई रहे तो याद रखिएगा इसको। रोजर फ्राई उत्तर प्रभाववाद के हैं। ठीक है,
ली राय आपके प्रभाववाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार की कृतियों से घटना को अधिक बल मिला? वन गॉग, पाल गॉग, पाल सेजा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस कलाकार की कृतियों से घनबाद जो चली थी पिकासो वाली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या मिला था? पाल सजा की कला से जो है काफी बल मिली थी घनबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन गॉग का जन्म कब हुआ था? 1826, 1849, 1853, 1839। 1853 में नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। इसलिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कलाकारों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जॉन वन आइक, एल ग्रेको, फ्रा एंजिल्को, सुरवा डोल डाली। तो इनमें से आप जन्म के हिसाब से बताना है कि कौन सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले जॉन वन आइक, ठीक है, पहले नंबर पे। तीसरे नंबर फ्रा एंजिल्को हो जाएंगे। चौथे नंबर पे एल ग्रेको हो जाएंगे। और पांचवें पे क्या हो जाएंगे? सुरवा डोल डाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्प ट्रिम्प ऑफ लेबर की मूर्ति के निर्माता है। देवी प्रसाद चौधरी, पीवी जानकी राम, बैज, महेंद्र पांड्या। ट्रम्प ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद चौधरी। कब बनाए थे? हाँ, 1959 में, जो मरीना ब्रिज वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमियान की गुफाएं कहाँ है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रंगत उष्ण नहीं है? तो नीला, हरा, ठीक है। कांच की चूड़िया के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध? आगरा, सादाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस। फिरोजाबाद कांच के चूड़ियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रंग और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? तो क्या हो जाएगा? तो कोलाज याद रखिएगा। रंग और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? तो कोलाज बनते हैं। कोलाज है, पेपर में पेस्टिंग मतलब पेपर को काट के, ठीक है, पेपर को काट के जो चिपकाते हैं, ठीक है, तो पेस्टिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो कोलाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर का समान आकार है 20x28, 10x12, 22x30, 36x40। क्या हो जाएगा? 22x30। पोस्टर का समान आकार क्या होता है? 22x30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए थे? नंदलाल बोस, हुसैन, ए के हलदार, बेंद्रे। तो क्या हो जाएगा? हुसैन, ठीक है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित? मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध। क्या हो जाएगा? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ किससे बने? चुनार सैंडस्टोन, ब्लैक स्क्रीस्ट, रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन। तो क्या हो जाएगा? चुनार सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन कलाकारों में कौन सी फिल्म निर्माता भी हैं? क्या हो जाएगा? हुसैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र कितने आयाम में है? मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र कितने आयाम में? एक, दो, तीन। तीन याद रखिएगा, ये थोड़ा सा विवाद है, ध्यान रखिएगा। मोनालिसा के चित्र तीन आयाम में, क्योंकि इसमें 3D दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? गेरू, रामरज, खड़िया, अलता। तो क्या हो जाएगा? अलता।
जो आपके मिट्टी से नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबूल फिदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो मकबूल फिदा हुसैन किस देश से संबंध रखते हैं? भारत से रखते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिरेमिक टाइल्स का निर्माण होता है ब्रॉन्ज, लकड़ी, सीमेंट, चाइना क्ले। तो सिरेमिक टाइल्स का निर्माण किससे होता है? चाइना क्ले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शहनाई वादक कौन था? तो क्या हो जाएगा? शहनाई वादक कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है? मोनालिसा, विनस का जन्म, बनी ठनी, पद्म पानी। तो क्या हो जाएगा? पद्म पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो क्या हो जाएगा? धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी नगर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर मौजूद है? मैसूर, मदुरई, रामेश्वरम, सूरत। तो क्या हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इंटेग्रियो, लिथोग्राफ, कोलाज, ग्राफिक। तो क्या बोलते हैं? कोलाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक अर्थ शिल्पी सही विशेषता बताइए। क्या हो जाएगा? तो भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक अर्थ शिल्पी सही विशेषता क्या होगा? आदर्श गुण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस जिले में वृंदावन मौजूद है? आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ग्वालियर। वृंदावन, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व में कौन सबसे ऊंचा पहाड़ है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, हरि पर्वत। हाँ, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 9, 5, 7, 12। तो 7 होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विबग्योर। स्टोन से इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोनोग्राफी, प्रिंटिंग, इंट्रोग्लियो प्रिंटिंग, इंग्रेविंग प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो क्या हो जाएगा? स्टोन से इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्लेनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।